हेलो दोस्तों। तो देखिए आज हम इनइक्वालिटी चैप्टर आपको बताने जा रहे हैं। इनइक्वालिटी चैप्टर के आज हम अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को बताएंगे और हाई लेवल से ही स्टार्टिंग ही होगी, क्योंकि सिंपल तो सब लोग कर ही लेते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पढ़ाते समय आपको एक चीज़ यहाँ सिंबल दे रहे हैं कि ये जब सिंबल होगा तो इसको ग्रैंडफादर, ये वाला सिंबल होगा तो फादर या मदर, और ये होगा तो हम लोग इक्वलिटी में आते हैं। उससे नीचे ये सन्स, फिर और हमारे जो है नाती पोते, इस तरीके से हम इसको इनइक्वालिटी में भी सिंबलों को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। हम पूरे इनइक्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ 7 टॉपिक से कवर कर देंगे। ठीक है, 7 टॉपिक में हम पूरी इनइक्वालिटी को समाप्त कर देंगे। भाई देखिए ये 1 2 3 4 करके डाले हैं, तो 7 इसी तरह से 7 नंबर में हम पूरी इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे। देखिए ग्रैंडफादर का मतलब, इसका मतलब समझिए। देखिए ग्रैंडफादर, ये हमने जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर। जैसे आपके घर में मान लीजिए शादी हो रही है, तो अगर शादी का कार्ड कहीं मान लीजिए शादी हो रही हो, आपके घर शादी का कार्ड अगर आया हुआ है, ठीक है, तो शादी का कार्ड आएगा तो पहले घर में बड़े बुजुर्गों के नाम से आता है। जैसे मान लीजिए ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर अगर जिंदा है तो उनके नाम से शादी का कार्ड आएगा। वो नहीं है तब ग्रैंडफादर के नाम से, वो भी नहीं है तब फादर के नाम से, उसके बाद आपका नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रैंडफादर या फादर जिंदा है तो आपके नाम से शादी का कार्ड आपके घर आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम इनइक्वालिटी में चलेंगे कि देखिए ए ग्रेटर टू बी ग्रेटर टू सी ग्रेटर टू डी। अगर ऐसा है तो ए डी से बड़ा है हमेशा। उसी तरह से स्मॉलर केस में ऐसे ए सबसे स्मॉलर है तो वो स्मॉलर होगा एस से, स्मॉलर होगा आर से, इस तरीके से। ये तो पहली केस है, ये सिंपल केस। दूसरी केस देखिए, ए ग्रेटर बी है, ग्रेटर इक्वल बी है, बी ग्रेटर इक्वल सी है, सी ग्रेटर इक्वल डी है, तो ए ग्रेटर इक्वल डी ही होगा। इसी तरीके से स्मॉलर वाली कंडीशन में तो ये 2 केस तो एकदम सिंपल है। तीसरी केस देखिए, तीसरी केस है कि ए ग्रेटर बी है, बी स्मॉलर, इस तरीके से है। तो यहाँ अगर कहा जाए ए और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये बहुत तीसरी वाली जो कंडीशन है अच्छी है, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना भाई। हाँ, ये तीसरी वाली कंडीशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई। देखिए ए और एफ के बीच में अगर आपसे कहा जाए तो ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ए से एफ तक पहुंचने में ये सिंबल है, लेकिन कौन सा माना जाएगा, तो ये वाला माना जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो सिंबल है वो ग्रैंडफादर का है, और ये सिंबल तो उससे छोटा हो गया ना भाई, ये तो फादर और मदर के सिंबल है। तो अगर ये ए और एफ के बीच में अगर हाई वाला सिंबल आ गया, ये वाला ग्रैंडफादर वाला या कहीं ग्रेटर वाला, तो वो उसकी वैलिडिटी दी जाएगी। चाहे बीच में ये कुछ भी आए हों, बीच में कहीं पर भी एक जगह भी अगर ये वाला सिंबल आ गया, देखिए यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है, ए और एफ के बीच में अगर ये वाला सिंबल कहीं भी एक बार भी आया है तो ए और एफ के बीच में यही सिंबल रहेगा। अच्छा देखिए, ए और सी के बीच में देखिए ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल है, तो दोनों में किसको वरीयता देंगे, किसको ज़्यादा महत्व देंगे? इस वाले सिंबल। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर का स्थान ऊंचा होता है भाई, इसलिए ए और सी के बीच में अगर ये और ये दोनों सिंबल हैं तो ये वाला सिंबल को ज़्यादा वैलिडिटी देंगे। ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, मैंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये सिंबल रहेगा, ये सिंबल हो, चाहे ये सिंबल हो, तो हमेशा यही वाला सिंबल आएगा। क्योंकि ये यहाँ देखिए इक्वल है, ये है तो ये इसको वैलिडिटी देंगे। ये दोनों में है तो कोई एक, और ये भी है तो ये वैलिडिटी, मतलब हमेशा ये 3 केस हैं। इस केस वाला क्वेश्चन हो, चाहे इस केस वाला हो, तो हमेशा ए ग्रेटर सी ही होगा। ये बात ध्यान देनी है। इस सिंबल को ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि वो तो ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंडफादर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना भाई। तो 3 कंडीशन आपने समझ लिया। चौथी कंडीशन देखिए, चौथी कंडीशन ये है कि ए से अगर जी तक पूछा जाए आपको रिलेशन, तो देखिए ए से जी तक पहुँच जाने का रास्ता है कि ऐसे ए उल्टा हो गया। यहाँ देखिए सिंबल, आप देखिए तो यहाँ सिंबल उल्टा हो गया, तो यानी कि ए से जी तक हम पहुँच ही नहीं सकते। तो यहाँ ए और जी के बीच में अगर कोई रिलेशन पूछे कि कुछ रिलेशन है, तो कहेंगे नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई। अगर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उल्टा सिंबल हो गया, बीच में मिल गया, तो आप क्या कहेंगे कि नो रिलेशन, नहीं पहुँचा जा सकता ए से जी तक। ठीक है भाई। ये 4 कंडीशन रही आपकी। चलिए कुछ और हम यहाँ लिख दिए हैं, ऐड कर रहे हैं बाद में, जान लीजिए। देखिए ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर कोई कहे कि ये चीज़ एकदम ट्रू है तो ट्रू है, तो ट्रू है 100%, और कोई कहे डेफिनेटली ट्रू कुछ नहीं होता। ट्रू और डेफिनेटली ट्रू में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है भाई। इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो के एकदम लास्ट में दिखाएंगे आपको कैसे पूछा जाता है।
इसी तरह से फाल्स, डेफिनेटली फाल्स में अंतर होता है। जैसे देखिए हमने एक यहाँ एग्जांपल लिखा है कि ए ग्रेटर बी स्मॉलर इक्वल सी, इस तरीके से दिया हुआ है। अगर कोई कहे कि डी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, डी और एफ के बीच में, तो यहाँ देखिए इक्वल का भी सिंबल लगा है और ग्रेटर इक्वल का भी सिंबल लगा है डी और एफ के बीच में। तो अगर कोई आई वाला सिंबल लगा दे तो क्या कहेंगे, इसको फाल्स कहेंगे। कि मतलब फाल्स का मतलब कि पूरी तरह से वो गलत नहीं, फाल्स है लेकिन वो पूरी तरह से फाल्स नहीं, क्योंकि ये सिंबल और ये सिंबल है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि ये भी होने की संभावना है। लेकिन ऐसे कह दे कि डी और एफ के बीच में ये सिंबल है तो ये डेफिनेटली फाल्स होगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से उल्टा कर दिया, जबकि डी या तो इक्वल है या तो ग्रेटर इक्वल है, लेकिन ये तो स्मॉलर दिखा दिया ना भाई, ये तो डेफिनेटली फाल्स हो गया। अब इसी तरह से ए और एफ के बीच में कोई कहे तो सब ही देखो, सब जगह ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल इसे है, और ये स्मॉलर दिखा दिया, स्मॉलर सिंबल, जबकि ऐसे एफ के बीच में कहीं है ही नहीं। तो ये पूरी तरह से क्या है, डेफिनेटली है। मतलब जो पूरी तरह से फाल्स होगा उसको क्या कहेंगे, डेफिनेटली फाल्स कहेंगे। ये बात ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हमने बताया है कि अगर ये सिंबल दोनों में अगर कहीं आते हैं, किसी क्वेश्चन दोनों हैं, तो नाइदर नार की केस होती है। ठीक है, अगर ये सिंबल और ये सिंबल हैं तो आइदर आर की केस होती है। तो मैंने हल्का सा बताया, मोटा दिमाग में रखने के लिए। आइदर आर और नाइदर नार के बारे में तो हमें बहुत डिटेल में आज पढ़ना है और बहुत ढेर सारे क्वेश्चनों को उसके ऊपर लगाने हैं। चलिए देखते हैं आइदर और नाइदर नार की केस के कंडीशंस और उसके क्या रूल और नियम हैं। तो देखिए 4 नियम हमने पढ़ लिया था इनइक्वालिटी का। हमने बताया था कि 7 नियम में ही हम आपको इनइक्वालिटी खत्म करने वाले हैं। तो 4 नियम हमने बताया था। 5वां ये नियम है, पूरा ये 5वां नियम की है। 6वां नियम देखिए ये है, और ये 7वां नियम के बारे में हमने ये बताया है। और हमने एक एक एग्जाम्पल भी आपको समझने के लिए रख रखा है। ठीक है ना। तो 5वां देखिए क्या कंडीशन है। 5वां कंडीशन ये है, 5वां कंडीशन है कि ये हमने एग्जाम्पल अपने ही सही से लिख दिया है, उसको छोड़िए, इधर देखिए पहले समझ में आए तब। ये 1 2 3 4 पॉइंट हमने लिखा है। 4 पॉइंट ये सब में है, इसमें भी 4 पॉइंट है, इसमें भी 4-5 पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटों को ध्यान देना है। देखिए इसमें भी आइदर आर की केस 3 तरीके से बन सकती है। यहाँ भी आइदर 1 और 2, मतलब आइदर आर की केस, ये चीज़ अगर फॉलो करेगा कोई क्वेश्चन तब भी आइदर आर होगा। ये वाली पूरी चीज़ अगर कोई क्वेश्चन फॉलो करेगा तब भी आइदर आर होगा। ये वाला पूरा कंडीशन अगर कोई फॉलो करेगा तब भी आइदर होगा। क्या है ये कंडीशन, चलो देखिए। यहाँ कहा गया है कि निष्कर्ष आपके पास 2 रहेंगे, कंक्लूजन, निष्कर्ष की अंग्रेजी। तो निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2, 2 आपके पास निष्कर्ष रहेगा। एक ए ग्रेटर डी और ए इज इक्वल डी। क्या कहा है कि ये ग्रेटर हो और इक्वल हो। सिंबल ध्यान देना है कि ग्रेटर और इक्वल का सिंबल रहना चाहिए। अगर ग्रेटर और इक्वल का सिंबल है तो दोनों तत्व तो समान होना चाहिए। मतलब ए डी है तो दूसरे वाले निष्कर्ष में भी ए और डी होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष 50-50% के होने चाहिए, मतलब 50% सही होना चाहिए। जैसे ए कहा जाए ग्रेटर डी, तो देखिए ए और डी के बीच में क्या है, ये सिंबल है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये है और ये ई लगा है तो पूरी तरह से सही नहीं है, फाल्स है। अरे मतलब पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन 50% मान सकते हैं सही, क्योंकि ग्रेटर इक्वल की भी कंडीशन है ए और डी के बीच में। ये सिंबल कहीं आया नहीं है ए और डी के बीच में, ये वाला सिंबल ग्रेटर वाला, लेकिन कह सकते हैं 50% की संभावना है। अब कहा जाए कि ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में ग्रेटर और इक्वल दोनों का सिंबल है, लेकिन यहाँ केवल इक्वलिटी लगा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे 50%। तो यही कह रहे हैं कि दोनों निष्कर्ष 50-50 के होने चाहिए। तब आपका जो आंसर होगा वो आइदर फर्स्ट और आइदर, मतलब आइदर या तो ये या तो ये, इन दोनों में से आइदर आर लगाएंगे कि आइदर 1 निष्कर्ष या तो आइदर 2 निष्कर्ष। ध्यान दीजिए, ग्रेटर का सिंबल हो, इक्वल का सिंबल हो। अगर ऐसा ये केस है कब, ग्रेटर और इक्वल का सिंबल वाला, ध्यान देना है। अगर आपके पास ये कंडीशन ये वाली कब लगेगी, जब आपके पास ग्रेटर हो और इक्वल, ये 2 सिंबल आपके पास हो, तब ये वाली कंडीशन है। मतलब 50-50 वाला ये कब देखते हैं, जब ग्रेटर और इक्वल का सिंबल हो। यहाँ देखिए आपको ये दिया है कि कहा है कि ये निष्कर्ष आपके पास अगर 2 इस तरह के निष्कर्ष हो, ये तो अलग तरह का निष्कर्ष था, ये अलग तरह का निष्कर्ष है, ये अलग तरह का निष्कर्ष है। अगर इस तरह के आपके क्वेश्चन निष्कर्ष दिया होगा, ये ग्रेटर ई, ये स्मॉलर ई, जैसे ये ग्रेटर ई, ए और ई के बीच में देखिए, हाँ ग्रेटर है, ग्रेटर सिंबल है, 100% सही है। ये स्मॉलर ई, तो ए और ई के बीच में देखिए क्या स्मॉलर ई है, नहीं है, ये एक जगह ई है लेकिन वो नहीं है। तो देखिए हाँ, इसका कहा गया है दोनों तत्व तो समान होने चाहिए। तो देखिए ये ई ए ई दोनों निष्कर्ष 1 में भी ए और ई है, दूसरे में भी ए और ई है।
दोनों तरफ समान होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो कर गया। दोनों निष्कर्ष पूर्णतः गलत होना चाहिए। ए और ई के बीच में देखिए, ए और ई के बीच में यहाँ हाई वाला सिंबल आ गया है, स्मॉलर वाला, तो ए और ई के बीच में क्या ये ग्रेटर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि बीच में ये तोड़ दिया, यहाँ से ए से ई तक पहुँच ही नहीं सकते, ये वाला आकर के तोड़ दिया स्मॉलर वाला। तो ये पूरी तरह से, ये वाला सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। यहाँ ए और स्मॉलर ई इक्वल, ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ए से ई तक तो पहुँचा ही नहीं जा सकता। तो ये निष्कर्ष दिया कैसे? यानी दोनों निष्कर्ष गलत हैं। वहाँ 50-50 केस थी, लेकिन यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत है इस वाले कंडीशन से। निष्कर्ष जो दो हमारे पास दिए हुए हैं, तीनों चिन्ह उपस्थित हों। देखिए यहाँ तीनों चिन्ह है, ये ग्रेटर का भी है, स्मॉलर का भी है और स्मॉलर इक्वल का भी, यहाँ नीचे इक्वल भी लगा है, यानी तीनों चिन्ह हमारे पास अवेलेबल हैं। तब तीनों चिन्ह उपस्थित हों, तब आपकी क्या हो कंडीशन? आइदर फर्स्ट और सेकंड आंसर हो। ध्यान दीजिए, यहाँ फिर मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ कि आपके पास ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर, ये तीनों सिंबल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर तीनों अवेलेबल हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों तत्व सेम हैं, तब आपकी आइदर 1 और आइदर 2 आंसर होगा। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन है कि ए आपके पास क्वेश्चन है और निष्कर्ष इस तरीके से दिया है, दोनों तत्व समान होने चाहिए, यस दोनों हैं, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, दोनों निष्कर्ष पूर्णतः गलत होना चाहिए। गलत है कि नहीं भाई? हैं। एक्स और वाई का जिक्र किया, जबकि हमारे इस क्वेश्चन में तो कहीं एक्स और वाई का जिक्र ही नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्स वाई कैसे रिलेशन बताएंगे? ए बी सी में हमारा क्वेश्चन दिया है और निष्कर्ष एक्स वाई के रूप में दिया रहे, ऐसा क्वेश्चन है, तो दोनों तत्व तो समान तो हैं, ठीक है, लेकिन दोनों निष्कर्ष गलत ना है ना भाई। हमारे जो इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स और वाई है ही नहीं। तीनों चिन्ह उपस्थित हो, देखिए यहाँ ये भी यहाँ तीनों चिन्ह उपस्थित हैं, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और स्मॉलर भी है। ये तीनों सिंबल आपके पास अवेलेबल हैं, तब क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड। तो आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड की केस होगी। ठीक है भाई, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, तब आपको समझ में आया। ऐसे क्या समझ में आएगा? देखिए, आर स्मॉलर क्यू ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। निष्कर्ष पहला है आर स्मॉलर पी, दूसरा निष्कर्ष है आर ग्रेटर इक्वल पी। तो यहाँ देखिए दोनों तत्व सेम हैं, ठीक, पहली केस फॉलो कर गया। देखो पहले ये किसका है? पाँचवां वाले का है कि छठवां वाले का, सातवां वाले का? तो सिंबल देखिए, तीनों सिंबल हैं, तो तीनों सिंबल तो इसमें भी था, ये वाला तो नहीं है। पहली बात पाँचवां नहीं है, क्योंकि यहाँ तीनों सिंबल वाला कंडीशन नहीं है, ये केवल ग्रेटर और इक्वल वाला है। तो तीनों हमारे पास सिंबल अवेलेबल हैं, तो पाँचवां छूट गया। अब छठवां सातवां में से दोनों में से कोई होगा, तो सातवां नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग एलिमेंट होता है। हमारा आर और पी दिया, आर और पी इस क्वेश्चन में है, तो इसलिए हमारा केस क्लियर होगा कि छठवीं केस का क्वेश्चन है। अब छठवीं केस की सभी मैटर में लाते हैं। दोनों तत्व समान होने चाहिए। देखिए दोनों तत्व समान हैं, दोनों निष्कर्ष पूर्णतः गलत होना चाहिए। आर और पी के बीच रिलेशन देखो, आर और पी के बीच में यहाँ स्मॉलर है, यहाँ ग्रेटर है, आर से पी तक पहुँचा ही नहीं जा सकता, इसलिए ये पूरी तरह से गलत है। आर ग्रेटर इक्वल पी, यहाँ भी पूरी तरह से गलत है। तो दोनों निष्कर्ष पूर्णतः गलत होने चाहिए, तो है। और तीनों चिन्ह उपस्थित हो, तीनों चिन्ह उपस्थित भी है। तो अब यहाँ जो इसका आंसर होगा क्या होगा भाई? आइदर फर्स्ट और सेकेंड। तो आइदर फर्स्ट और सेकेंड, इसका आंसर जो होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखिए, ये अब पहले चेक करिए कि कौन कंडीशन का है। तो देखिए यहाँ इक्वलिटी लगा है, यहाँ ग्रेटर सिंगल लगा, तो ये बात क्लियर होगी, छठवां का, सातवां का, पाँचवां का, तो पाँचवां का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ग्रेटर और इक्वलिटी का सिंबल दिख रहा है, तो ये पाँचवीं का केस हो गया। ये बात क्लियर हो गई है इतना। इसके बाद दोनों पाँचवीं केस मिलाइए, दोनों तत्व तो समान होने चाहिए। देखिए यम आई है, दोनों है, ठीक है। दोनों निष्कर्ष 50-50% होने चाहिए। यम और आई के बीच में देखिए क्या है, यम ये है और आई ये है, तो यम से आर और आर से फिर आई, तो यहाँ ग्रेटर इक्वल लिखा है, लेकिन यहाँ इक्वल दिया है, तो कोई बात नहीं, 50% मतलब मिल रहा है, मैच कर रहा है। उसमें से आधी चीज़ तो मैच कर ही ना रही है। अब यम और आई के बीच में देखिए, यम से आर, आर से आई के बीच में ग्रेटर दिखा दिया, तो हमारे पास ग्रेटर इक्वल हो, तो 50% तो मिल ही ना रहा है। ग्रेटर इक्वल दोनों लगा है हमारे क्वेश्चन में, और यहाँ खाली ग्रेटर दिया, तो 50% सही, पूरी तरह से तो है नहीं, तो 50-50 केस है। तो ऐसा अगर मैच कर गया हमारी पाँचवीं कंडीशन, तो क्या करेंगे? आंसर जो हमारा होगा, यानी कि ये ना तो यही सही है ना तो यही सही है, बल्कि क्या है, आइदर 1 और 2, आइदर फर्स्ट या सेकंड सही है। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हमने लिखा है, देखिए ये इस तरीके से एग्जांपल लिखा है। यहाँ ये इसको पढ़ते हैं नॉट स्मॉलर, काट दिया हूँ तो इसको नॉट इक्वल ऐसे पढ़ते हैं भाई। अब देखिए केस देखिए, वी एक्स हमारे में है कि नहीं? हाँ है। भी है कि नहीं? हाँ है। कौन सी केस है पहले ये पता करिए।
तो ये कोई केस नहीं है, ये खाली ग्रेटर एक दिया है, केवल स्मॉलर, केवल एक ग्रेटर, दोनों सिंबल दिया है इस तरीके से, और इस तरीके का सिंबल वाला हमारा कोई भी केस नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, नाइदर नार। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नार सेकेंड, न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड, नाइदर नार का ये केस हो गया। क्यों, क्योंकि सिंबल एक का स्मॉलर है, एक का ग्रेटर है, तीनों सिंबल अवेलेबल नहीं है, न तो यही केस फॉलो कर रहा है, न तो यही, न तो यही। इसके लिए इक्वल चाहिए था, तो ये यहाँ पे दिया है स्मॉलर का, जबकि ये फॉलो नहीं किया। एक चीज़ देखिए, यहाँ केयर करके हमने पॉइंट जो लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये केयर वाली क्या कंडीशन है भाई, केयर वाली कंडीशन ये है कि देखिए आपको कभी कभी भ्रमित भी किया जाता है क्वेश्चन देख करके। देखिए यहाँ दिया है पहला केस में हमने कुल क्यों पूरा क्वेश्चन नहीं बताया, हमने एक क्वेश्चन की बात बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में भ्रमित किया जाता है। जैसे देखिए यल ग्रेटर एन, फिर यहाँ लिख दिया दूसरे केस में एन ग्रेटर इक्वल यल। तो यहाँ कोई देखेगा जब झटके से तो उसको लगेगा कि यहाँ तीनों चिन्ह अवेलेबल है ही नहीं, तीनों सिंबल, जबकि यहाँ तीनों अवेलेबल हैं। कैसे अवेलेबल हैं, यहाँ एन उल्टा लिख दिया, एन ग्रेटर इक्वल यल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यल स्मॉलर इक्वल एन। तो यल एक तरफ, एन एक तरफ जब करेंगे तो देखिए यहाँ ग्रेटर का सिंबल था, यहाँ स्मॉलर इक्वल का, यानी कि तीनों सिंबल अवेलेबल हैं। तब अब छठवां या तो सतवां तो होगा नहीं, अरे जो भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से, तो छठवां सतवां दोनों में से कोई केस ये मैच ही कर जाएगा, और इसका आंसर आइदर आर आना ही आना है, और दोनों एलिमेंट सेम हैं, यल एन। तो ये देखिए उल्टा लिख देगा, जब उल्टा लिख देगा तो इसको आप समझने की कोशिश करिए कि यल एक तरफ होना चाहिए, तो यल एक तरफ लिखिए तब सिंबल उधर हो गया है ना भाई। ये बात थोड़ा सा केयर करना है, इस पर बहुत क्वेश्चन आजकल घुमाया जा रहा है। यल एक तरफ न लिख करके या न लिख दिया गया तो आपको दिखेगा नहीं कि तीनों सिंबल अवेलेबल है, झटके से लगेगा कि तीनों सिंबल अवेलेबल है ही नहीं, जबकि तीनों हैं अवेलेबल। एक ग्रेटर का इक्वल है और एक स्मॉलर इक्वल का सिंबल अवेलेबल है, तो इस बात को थोड़ा सा केयर करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए ये हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व आपको नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल इस वीडियो में। आप सभी लोगों को इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर ज़रूर बताएंगे कितने लोगों ने सॉल्व कर पाया, ठीक है। और हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे, इसको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिख दिया है, इसको देख लीजिए और दिखाते हैं। ये रहा कुछ और क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इतना है। तो जितने भी हैं कुल 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करिएगा और कमेंट में आंसर बताइए, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हमें अगले वीडियो में इसको बताना है कि नहीं, कि आप लोगों को पूरा आ गया तो अगली वीडियो बनेगी और नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अब एक नया कंसेप्ट थोड़ा सा उसको भी हम आप बता देते हैं। चलिए देखिए ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का आज हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि ये भी एक्स्ट्रा है। ये कोडेड फॉर्म होती है इनइक्वालिटी, जैसे ब्लड रिलेशन में हमने कोडेड फॉर्म बताया है, उसी तरह से इनइक्वालिटी को भी कोड कर दिया जाता है कोडेड फॉर्म में। तब कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं उसमें बच्चों को बहुत समय लग जाता है, जबकि उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, उसकी वजह से उसकी हेल्प से आप 15 से 20 सेकेंड में क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कोडेड फॉर्म की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको ये डायग्राम हमेशा दिमाग में फिट अप कर लेना है। ये क्या है डायग्राम, इस डायग्राम को मैं आपको डिटेल बता देता हूँ अच्छे से। देखिए ये डायग्राम ये है कि ये सिंबल जो हमने अब लगाया है, ये सिंबल को पहले इस सिंबल को बताते हैं। देखिए ये स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर रहे तो हमेशा स्मॉलर वाले को वैलिडिटी देंगे। ये सिंबल इधर लगने का मतलब कि इन दोनों में इसको इधर की तरफ इसको वैलिडिटी देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ इक्वलिटी बीच में है और यहाँ ये है, ये सिंबल इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम हमेशा अगर इक्वल होगा और स्मॉलर इक्वल होगा तो हम स्मॉलर इक्वल वाले को वैलिडिटी देंगे। इसके बाद देखिए ये वाला सिंबल इधर आ रहा है, इसका मतलब कि अगर इक्वलिटी हो और स्मॉलर वाला सिंबल हो तो हम हमेशा वैलिडिटी किसको देंगे, स्मॉलर वाले को वैलिडिटी देंगे, इसलिए इधर तीर मैंने लगाया है। ये ऐसा इनइक्वलिटी में वैलिडिटी दी जाती है, किसको वरीयता दी जाती है। इस तरह से इधर जब इस इक्वल हो और ये ग्रेटर इक्वल हो तो वैलिडिटी किसको देंगे भाई, ग्रेटर इक्वल को देंगे वैलिडिटी, ठीक है। ये वाला सिंबल देखिए इधर जा रहा है, इसका मतलब कि अगर इक्वल हो और ये ग्रेटर हो तो वैलिडिटी किसको देंगे, ग्रेटर को। ग्रैंड फादर हैं ये तो देंगे ही। ये देखिए ये सिंबल हो और ये सिंबल हो, दोनों सिंबल हो तो हम किसको वैलिडिटी देंगे, इसको देंगे। देखिए तीर इधर जा रही है, क्यों, क्योंकि ये तो मदर फादर थे और ये ग्रैंड फादर थे ना भाई। हाँ तो ये सिंबल का ये डायग्राम बनाया हूँ, इसका मतलब ये है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चनों को बहुत ही फास्ट करते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन आपको कुछ दिया है, ये कोडेड फॉर्म है, कोड किया गया है कि परसेंटेज का मतलब क्या है, P इज नॉट स्मॉलेस्ट देन Q, डॉलर का मतलब है P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P स्टार का मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, P कॉपीराइट Q का मतलब P नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। तो ऐसे कोडेड जब किया गया है तो इसका मतलब देखिए यहाँ परसेंटेज का मतलब है नॉट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब नहीं है तो क्या है, या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। तो देखिए परसेंटेज का मतलब हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में अपना लिख लिया है, इस इतनी पूरी कोडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख लेना है। यहाँ देखिए डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब दिया है नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है तो क्या है, या तो स्मॉलर है या तो इक्वल है भाई। तो इसका मतलब डॉलर है या ना, तो या तो स्मॉलर है या तो इक्वल है। इसके बाद स्टार दिया है, स्टार के लिए क्या डिफाइन किया है कि नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, मतलब ना तो बड़ा है और ना तो इक्वल है तो क्या है, केवल छोटा है भाई, स्टार को हमने छोटा समझा। इसके बाद कॉपीराइट को उन्होंने क्या बताया कि नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर, तो क्या है, इक्वल है भाई। अरे कॉपीराइट ये है भाई, ठीक है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ठीक है भाई, नॉर स्मॉलर देन, ये है कॉपीराइट। ये कोई शायद छूट गया है, चलिए देखते हैं इसके बाद बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया था, पी कॉपीराइट क्यू का मतलब है पी नाइदर इक्वल, ग्रेटर नहीं भाई, नाइदर इक्वल ना, और नाइदर इक्वल देन नॉर स्मॉलर देन, तो कॉपीराइट ना तो इक्वल है ना तो स्मॉलर है तो ग्रेटर है, कॉपीराइट का ग्रेटर हो गया। फिर पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो यानी कि इक्वल है। तो ये हमने इसको यहाँ अपना कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन अच्छे हैं, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, पूछे जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, जे कॉपीराइट यम स्टार के परसेंटेज डी, क्वेश्चन दिया है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया है कि जे कॉपीराइट डी स्टार यम और के कॉपीराइट जे, ये ऑप्शन दिया है, बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपको ये जो कोडेड फॉर्म दिया है, इस कोडेड फॉर्म को आप इस तरीके से अगर कोई करेगा, तो मैं यहाँ शार्ट में बता रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए अगर ट्रिक कोई नहीं यूज़ कर पाया तो कैसे करेगा, तो वो पहले क्या करेगा, जे कॉपीराइट यम दिया है तो उसको जे, फिर कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर है तो ग्रेटर यम, ऐसे फिर यम स्टार, स्टार का मतलब है स्मॉलर तो स्मॉलर के, ऐसे करेगा। फिर के परसेंटेज दिया है, डी परसेंटेज का मतलब है इसमें ऐसे, तो ये करेगा, ठीक है। वो इस तरीके से पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टार कॉपीराइट के रूप में, उसको आप इक्वलिटी के रूप में, वो कोड जो कोड किया गया है स्टार स्टार के रूप में, कॉपीराइट के रूप में, उसको इक्वलिटी के रूप में वो पहले कन्वर्ट करेगा। उसी तरीके से सभी ऑप्शन को भी वो क्या करेगा, ऑप्शन को भी क्या करेगा, जो कोडेड किया गया है, जैसे जे कॉपीराइट डी, तो वो ऐसे करेगा जे ग्रेटर डी, ऐसा सभी ऑप्शनों को भी वो कोड करेगा। अरे मतलब वो क्या करेगा, इनक्वलिटी में बदलेगा, कोडेड फॉर्म को इनक्वलिटी में बदलेगा, तब सॉल्व कर पाएगा। और अगर इस डायग्राम से ट्रिक से करता है तो फास्ट कर पाएगा। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, कोडेड फॉर्म को इनक्वलिटी में नहीं लाना पड़ेगा, नहीं तो पहले कोडेड फॉर्म को इनक्वलिटी में लाओ उसके बाद सॉल्व करो, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और समय ज़्यादा ले लेगा। देखिए डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको ये दिमाग में यहाँ भर लेना है। अगर आपको पता चल चुका है ये चीज़, आपको ये सिंबल अगर पता चल चुके हैं, तो आपको पता है कि यहाँ इक्वलिटी होती है, तो वहाँ इक्वलिटी सिंबल कॉपीराइट, तो ये एट द रेट लगा लेंगे। यहाँ आपको पता है कि स्मॉलर होता है, तो स्मॉलर का जो सिंबल है स्टार, वो लगा लेंगे। ये डॉलर यहाँ लगा लेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ स्मॉलर इक्वल होता है, तो डॉलर उसका सिंबल है। 5 सिंबल रहेंगे ही, 5 से ज़्यादा तो दुनिया में सिंबल होते नहीं, 1 2 3 4 5 ही सिंबल दुनिया में होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते नहीं, या तो यही 5 सिंबल होते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए हमने ये ऐसा डायग्राम बनाया गया है कि 5 सिंबल आपको अगर रहे क्वेश्चन में तो मिल जाएगा। ये कॉपीराइट यहाँ है, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर है तो ग्रेटर, इस परसेंटेज जो है आपका इसमें ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल, इस सिंबल के इस डायग्राम के हिसाब से हमने यहाँ फिट कर लिया है। इसके बाद चलिए देखिए तड़ातड़ कैसे क्वेश्चन फटाफट होते हैं। ऑप्शन से करा जाता है क्वेश्चन, नहीं इस तरह का कोई कोडेड फॉर्म को करने के लिए पहले ऑप्शन ही पे आएंगे, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन को ही कैंसिल करते चले जाएंगे। जो ऑप्शन सही हो गया तो सही है, नहीं तो सब कैंसिल। जे कॉपीराइट डी, तो जे से डी तक आपको पहुंचना है, तो जे से डी तक कैसे पहुंचेंगे, जे से एम पहुंचेंगे, फिर एम से के पहुंचेंगे, फिर के से डी पहुंचेंगे, ऐसे ना पहुंचेंगे, डी तक पहुंचना है। तो देखिए जे से डी तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी बल आया, कॉपीराइट आया, स्टार आया और परसेंटेज आया। तो कॉपीराइट, स्टार और परसेंटेज, तो इन तीनों में संबंध होता है कॉपीराइट, स्टार, परसेंटेज। एक यहाँ का सिंबल आ गया, यानी कि ये वाला सिंबल आ गया कॉपीराइट, ये ग्रेटर वाला सिंबल, फिर स्मॉलर वाला, तो ग्रेटर और स्मॉलर दोनों आ जाते हैं अपोजिट, तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। इसका मतलब कि हम जे से डी तक पहुँच ही नहीं सकते, यही इनइक्वलिटी का नियम है ना भाई।
फिर से समझ लीजिए, इसको ना समझ में आए। ऑप्शन है पहला, जे से डी तक पहुंचना है तो जे से डी तक आप क्वेश्चन में पहुंचिए। देखिए पहुंचते समय आपको रास्ते में कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है ये देखना है। तो जे से डी तक पहुंचना है तो जे से एम पहुंचेंगे, फिर एम से के पहुंचेंगे, फिर के से डी पहुंचेंगे। पहुंचते समय आपके पास कॉपीराइट, स्टार और परसेंटेज 3 सिंबल मिल रहा है। क्या तीनों सिंबल एक ही तरफ के हैं? ये तीनों एक तरफ के हैं, ये तीनों एक तरफ के हैं। एक सिंबल यहाँ का, एक सिंबल यहाँ का मिल जाएगा, एक सिंबल यहाँ का, एक सिंबल यहाँ का, ऐसे मिलेगा। दोनों अपोजिट हो जाएंगे तब वो ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान देनी है। तो जे से डी तक पहुंचे में कॉपीराइट स्टार परसेंटेज मिला तो कॉपीराइट स्टार परसेंटेज, तो दो ठो तो एक तरफ के हैं, लेकिन ये इधर का मिल गया स्मॉलर वाला और दो ठो ग्रेटर वाला मिल गए। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ऑप्शन गलत हो गया। ये देखिए डी से एम तक पहुंचिए, तो डी से अगर आपको एम तक पहुंचना है तो डी से पहले के पहुंचेंगे, फिर के से एम पहुंचेंगे, लेकिन उल्टा तरफ से पहुंच रहे हैं। ठीक है भाई, तो डी से के परसेंटेज, फिर के से एम स्टार परसेंटेज और स्टार, ये दोनों अपोजिट सिंबल मिल गए। पूरी तरह से ये भी ऑप्शन खलास हो गया। अब के से जे तक पहुंचना है तो के से जे तक पहुंचिए, तो के से एम पहुंचेंगे, फिर एम से जे पहुंचेंगे, तो स्टार मिला कॉपीराइट मिला, तो स्टार कॉपीराइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी तीनों ऑप्शन से कोई सही नहीं है। अब एक अगर डी ऑप्शन होता, डी ऑप्शन मान लीजिए होता, ये चौथा ऑप्शन होता। ठीक है ना, ये फोर्थ अगर ऑप्शन होता एक और मान लीजिए बना लीजिए नन, तो आप नन पे टिक कर देते। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड। एच स्टार टी इससे करके दिया हुआ है। पहले हम ऑप्शन पे तड़ जाते हैं, पहला काम हमारा ऑप्शन पे है। आर से एच पहुंचना है तो आर से एच पहुंचिए, आर से बी पहुंचेंगे, फिर बी से टी, टी से एच, तब पहुंच पाएंगे। अपोजिट साइड से पहुंच रहे हैं तो पहुंचते समय आर से एच तक पहुंचते समय कौन कौन सिंबल मिला पहले ये देखिए। तो आर से बी मिला तक कॉपीराइट, फिर डॉलर, फिर स्टार, यानी कि कॉपीराइट फिर डॉलर, कॉपीराइट फिर डॉलर फिर स्टार, तो ये तीनों अलग अलग मिल गए तो ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि इधर से एक मिला एक इधर से मिला तो गड़बड़ हो गया पूरी तरह। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, बी कॉपीराइट एच, बी कॉपीराइट एच, तो बी से एच तक पहुंचना है। तो बी से एच तक कैसे पहुंचेंगे? बी से पहले टी पहुंचेंगे, फिर टी से एच पहुंचेंगे, तो बी से टी पहुंचे डॉलर फिर स्टार, तो डॉलर और स्टार ये मिला। हाँ भाई, डॉलर और स्टार ये है। हाँ ठीक है, बी से एच, बी से टी, फिर टी से एच पहुँचे हैं। बी से एच तक पहुँचने के लिए दो सिंबल मिले, डॉलर और स्टार, तो डॉलर और स्टार ये दोनों मिले। तो इन दोनों में किसको वैलिडिटी देते हैं? इसको वैलिडिटी देते हैं, स्टार वाले को वैलिडिटी देते हैं। लेकिन हम उल्टा तरफ से चल रहे हैं, बी से टी फिर टी से एच पहुँच रहे हैं, उल्टा तरफ से पहुँच रहे हैं, तो ये वाला आएगा तो उसका उल्टा ये हो जाएगा, और ये वाला होगा तो इसका उल्टा ये होगा, ये होगा तो इसका उल्टा ये होगा, ये होगा तो इसका उल्टा ये, ऐसे चलेगा। अगर उल्टे साइड से चल रहे हैं तो सीधे उसके उल्टा साइड चले जाएंगे अपोजिट, इसका अपोजिट वो, उसका अपोजिट वो, इसका अपोजिट वो, उसका अपोजिट वो, उल्टा साइड। अगर उल्टे साइड से आप चले हैं तब तो आपका आंसर आ रहा है स्टार, लेकिन आप चले हैं उल्टा साइड से तो आंसर देखेंगे कॉपीराइट। तो बीच में क्या लगा है? ये कॉपीराइट ही तो लगा है बी और एच के बीच में, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? पूरी तरह से दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है भाई, ध्यान देना है। कॉपीराइट इसके बीच में कैसे लगा? आंसर तो हमारा स्टार आ रहा था, ये दो सिंबल मिले थे बीच में, दोनों में स्टार को वैलिडिटी देते हैं, लेकिन उल्टा साइड से चले थे इसलिए इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा। कभी किसी सवाल में ये आता और उल्टा साइड से चले होते तो ये ऑप्शन हो जाता, किसी क्वेश्चन में ये आंसर आया होता उल्टा साइड से चले होते तो ये आता, और ये आया है तो ये आया है तो ये, ऐसे उल्टा कर देते हैं ना भाई। चलिए टी से आर तक देखिए, तो टी से आर तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? टी से पहले बी पहुंचेंगे, फिर बी से आर पहुंचेंगे, सीधा सीधा जा रहे हैं। क्या क्या मिला? डॉलर मिला, कॉपीराइट मिला, डॉलर मिला, कॉपीराइट मिला, दोनों अपोजिट सिंबल है इसलिए ऑप्शन पूरी तरह से गलत, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो ये रही आपको एक ज़बरदस्त और शानदार और बहुत अच्छी ट्रिक। तो हमने आपको जो क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं बीच में, उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर लगाइएगा और आया कि नहीं आया आंसर कमेंट में करिए, और उसको अगर लाना है तो हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए यहीं पे आज समाप्त करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।